हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग विशेष रूप से रीजनिंग के बारे में चर्चा करेंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ख़ास तौर पर इसलिए मैं टॉपिक लेकर आया हूँ क्योंकि अभी जो बैंकिंग क्षेत्र में जो आरआरबी का एग्ज़ाम अनाउंस किया गया है उसके लेकर के मैं टॉपिक में स्टार्ट में करने वाला हूँ। और इस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पीटी और मेंस दोनों के एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे लोग फंसते हैं, टाइम टेकिंग ज़्यादा लेते हैं। इसलिए मैंने इस टॉपिक के बारे में मैंने सोचा कि भाई इस टॉपिक के बारे में कुछ चर्चा कर लिया जाए ताकि बच्चों के लिए बहुत ही आसान हो जाए। तो भाई टॉपिक का हेडिंग लगा लेंगे आप लोग। टॉपिक का हेडिंग आप लोग लगा लेंगे, एक मिनट बाबू। टॉपिक का हेडिंग ला लेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं कोडेड रिलेशनशिप। कोडेड रिलेशनशिप या इसको कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं या कोडेड रिलेशनशिप कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई होता क्या है इसके बारे में सबसे पहले मैं चर्चा में करूंगा। ये होता क्या है, ये होता क्या है, इसके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब है कि जो एक थ्योरेटिकल बेस में मैं बताऊंगा जिसके माध्यम से आपको बहुत ही अंडरस्टैंडिंग माध्यम समझ में आएगा, बहुत ही आसान लगेगा। जो कि हम लोग जो एग्जाम में जो समय जो देते हैं बहुत ज़्यादा समय देते हैं, जबकि नंबर ऑफ द क्वेश्चन से मिनिमम 3 रहते हैं, मैक्सिमम 5 रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम 5 ही क्वेश्चन पूछे जाता है। पीटी में 3 रहते हैं तो मेंस में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन पीटी में कभी कभी 5 भी रहते हैं, मेंस में भी 5 रहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या होता है। जैसे कि कंपेरिजन मेथड में, ये कंपेरिजन के बारे में मैं चर्चा करूँ। जैसे कि मान लेते हैं एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे यहाँ पे कहा जाता है कि ए ग्रेटर देन बी। सब कोई जानता है, सबको को ये मालूम है कि ए ग्रेटर देन बी का मतलब कि ए बी से बड़ा है। ए लेस देन बी का मतलब है ए बी से छोटा है। ए ग्रेटर इक्वल टू बी का मतलब हो गया कि ए बी से बड़ा और बराबर है, और ए लेस इक्वल टू बी का मतलब होता है ए बी से छोटा या बराबर है, और ए इक्वल टू बी का मतलब है ए बी के बराबर है। इतनी बात तो आप लोग जानती ही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं। तो इसी के बारे में सबसे पहले मैं जिक्र कर लेता हूं। जैसे इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, इसका मतलब होता है ग्रेटर इक्वल टू, इसका मतलब होता है लेस देन, और इसका मतलब होता है लेस इक्वल टू, इसका मतलब होता है इक्वल टू। पहले साइन के बारे में जान लेंगे, पहले इस साइन के बारे में चर्चा कर लेंगे, साइन के बारे में चर्चा कर लेंगे, तब इसके बारे में कंपैरिजन हम लोग एक दूसरे के साथ करेंगे, एक तीसरे के साथ करेंगे, एक चौथे के साथ करेंगे कि भाई इसका प्रॉपर में रिजल्ट क्या होता है। तो पहले साइन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो साइन तो पता चल गया कि इसका मतलब ग्रेटर देन होता है, इसका मतलब ग्रेटर इक्वल टू होता है, इसका मतलब लेस देन होता है, इसका मतलब लेस इक्वल टू होता है, इसका मतलब इक्वल टू होता है। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसका मतलब समझ जाएंगे कि इससे स्पष्ट होता है। ये तो आपको पता ही होगा, ये पता ही है, ये पता है। इसके बारे में विशेष रूप से मैं चर्चा में करूँगा। इसका मतलब ये होता है कि ए ग्रेटर देन बी, या और करते हैं ए इक्वल टू बी। इसका मतलब होता है ए लेस देन बी, इसके लिए मैं बताया, और या ए इक्वल टू बी और दे देते हैं, इसके लिए मैंने बताया। ये तो बराबर तो है ही, ये तो बराबर है ही, ये तो पता ही है कि ए इक्वल टू बी का मतलब ए बी के बराबर है। तो खास तौर पर मैंने प्रॉपर वे में इसके बारे में बताया कि ए ग्रेटर इक्वल टू बी का मतलब होता है ए ग्रेटर देन बी या ए इक्वल टू बी। या तो ए ग्रेटर देन बी होगा या तो ए इक्वल टू बी होगा।
लेकिन अगर मैं इसके लिए अगर मैं कहूँ मतलब इसके बारे में मैं बोलूँ कि ए ग्रेटर देन बी ही होगा तो पॉसिबल नहीं है, ए इजकल टू बी होगा तो यह भी पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या होगा, या तो ए ग्रेटर देन बी या ए इजकल टू बी, या यहाँ पे मैंने कर दिया। इसलिए यहाँ पे अगर ए लेस इक्वल टू बी के बारे में चर्चा करना है, इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करना है, इसके बारे में जानकारी करना है, तो मतलब ये हुआ कि ए लेस देन बी या ए इजकल टू बी, मतलब ए लेस देन बी भी होगा या ए इजकल टू बी होगा। मतलब यहाँ पे ए लेस देन बी और ए इजकल टू बी दोनों केस आएगा। अगर कोई कहे कि नहीं पार्टिकुलर ए लेस देन बी होगा, इसके लिए ए लेस देन बी होगा, पॉसिबल नहीं है। ए इजकल टू बी होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। जब होगा तो ए लेस देन बी या ए इजकल टू बी दोनों फॉर्म में होगा। समझ गए? तो इसी के संदर्भ में मुझे विशेष रूप से चर्चा करना है। तो भाई हम लोग तो यहाँ पे हेडिंग तो लगा लिए हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो ये मुझे पता चल गया कि भाई इसका मतलब ग्रेटर देन होता है, इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन होता है, इसका मतलब ग्रेटर देन होता है, इसका मतलब ग्रेटर इक्वल टू होता है, इसका मतलब लेस देन होता है, इसका मतलब लेस इक्वल टू होता है, इसका मतलब इक्वल टू होता है। इसके बारे में मुझे जानकारी हो चुका है। मतलब ग्रेटर इक्वल टू का मतलब होता है ग्रेटर देन या इक्वल टू। लेस इक्वल टू का मतलब होता है या तो लेस देन या तो इक्वल टू, मतलब दोनों या के फॉर्म में रहेगा। तो इसके बारे में हम लोग कंपैरिजन मतलब जैसे कि मैंने अभी जस्ट मैंने थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि यहाँ पे कंपैरिजन करें, तो यहाँ पे मुझे कंपैरिजन के बारे में चर्चा करना है। तो कंपैरिजन जैसे कि मैंने लिखा एग्जांपल के दौरान मैंने बताया था कि ए ग्रेटर देन बी का मतलब ये हुआ कि हम कंपैरिजन दो के साथ कर रहे हैं, ए और बी के साथ कर रहे हैं। तो ए बी के साथ कर रहे हैं तो कोई भी बच्चा भी बता सकता है कि ए बी के कंपैरिजन करने का मतलब हो गया कि ए बी के साथ कंपैरिजन करने का मतलब हो गया, एकदम क्लियर हो चुका है कि ए बी से बड़ा है। हम दूसरे केस में कर सकते हैं बी ए से छोटा है। हम कितने के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, दो के ही साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तीसरे के साथ कंपैरिजन हम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ए ग्रेटर देन बी का मतलब है कि ए बी से क्या है, बड़ा है। तो हमको यहाँ पे कंपैरिजन जब पढ़ना है तो एक दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं करना है, एक तीसरे के साथ कंपैरिजन करना है, एक तीसरे के साथ करना है, एक चौथे के साथ करना है, एक पांचवें के साथ कंपैरिजन करना है। तो उसके बारे में सबसे पहले हम लोग विशेष रूप से चर्चा करते हैं कि भाई एक तीसरे के साथ कंपैरिजन करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, एक चौथे के साथ कंपैरिजन करेंगे तो क्या इसका रिजल्ट हो सकता है, क्या परिणाम हो सकता है, एक दूसरे के साथ, एक तीसरे के साथ, एक चौथे के साथ, एक पांचवें के साथ, मतलब इसी तरह से रिलेटेड मतलब रहेगा क्वेश्चन में। उसके अकॉर्डिंग टू मुझे आंसर बताना है, उसका प्रॉपर वे में इसका आंसर क्या होगा। तो भाई उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं विशेष रूप से, इसका क्या होगा। सो सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन करने की बात करें तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। फिर दूसरे केस में पॉइंट लिखना हूँ ए ग्रेटर इक्वल टू बी ग्रेटर देन सी। तीसरे केस में ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर इक्वल टू सी। चौथे केस में ए ग्रेटर इक्वल टू बी ग्रेटर इक्वल टू सी। एक चार केस हो गया, चार मेरा केस हो चुका है, ये चारों केस हो चुका है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चार केस हो गया। फिर इसका रिवर्स करते हैं, ए लेस देन बी लेस देन सी, ए लेस इक्वल टू बी लेस देन सी, ए लेस देन बी लेस इक्वल टू सी और ए लेस इक्वल टू बी लेस इक्वल टू सी। चार केस ये भी हो गया। तो चार चार कितना हो गया, 8 हो गया। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे, फिर मैं इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। इसको मैं हटा देता हूँ, ये तो आपको पता चलिए गया होगा ये भी क्या करना है। फिर मैं यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ, 4 4 8 हो गया। यहाँ पे मैं एक लकीर को ड्रॉ मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा यहाँ पे ए लेस देन बी ग्रेटर देन सी, ए लेस इक्वल टू बी ग्रेटर देन सी, ए लेस देन बी ग्रेटर इक्वल टू सी और ए लेस इक्वल टू बी ग्रेटर इक्वल टू सी। ये भी हो गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे ए ग्रेटर देन बी लेस देन सी, ए ग्रेटर इक्वल टू बी लेस देन सी, ए ग्रेटर देन बी लेस इक्वल टू सी और ए ग्रेटर इक्वल टू बी लेस देन सी। इसके बारे में चर्चा करेंगे। 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया। इसी 8 के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। इसका परिणाम क्या होता है, मतलब अभी हम थोड़ा देर मैंने पहले चर्चा किया कि मुझे कंपैरिजन एक दूसरे के साथ नहीं करना है। अगर एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करना है तो सारे बच्चे को मालूम है कि ए ग्रेटर देन बी हो सकता है, ए ग्रेटर इक्वल टू बी हो सकता है, ए लेस देन बी हो सकता है, ए लेस इक्वल टू बी हो सकता है, ए इक्वल टू बी हो सकता है। ये एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करने के दौरान मैंने इस तरह के पॉइंट के बारे में हमको जानकारी हुआ, इसके बारे में मैंने जाना। तो भाई अब यहाँ पे हम एक दूसरे के
साथ कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कंपेरिजन नहीं है, एक दूसरे के साथ नहीं, एक तीसरे के साथ कंपेरिजन करना है, मतलब ऐसे कंपेरिजन करना है। मतलब है कि यहाँ पे एकदम क्लियर कर चुका है कि ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि सी से बी बड़ा है, बी से ए बड़ा है, तो ए एंड सी के बीच में कंपेरिजन करे तो यहाँ पे इसका रिजल्ट होगा ए ग्रेटर देन सी। हम एक दूसरे के साथ नहीं कर करके एक तीसरे के साथ कर रहे हैं। अगर इस तरह का अगर सिचुएशन आए कि एक चौथे के साथ कंपेरिजन करना है, फिर भी वहाँ पे मैं एक चौथे के साथ में कंपेरिजन मैं कर दूंगा। लेकिन आप शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे तो बिल्कुल आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ की बात करें, हम एक दूसरे के साथ ना करके एक तीसरे के साथ कंपेरिजन कर रहे हैं, तो भाई इससे स्पष्ट क्या होता है, एक तीसरे के साथ कंपेरिजन करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या, परिणाम क्या बनेगा। तो यहाँ पर एकदम क्लियर कर चुका है कि ए बी से बड़ा और बराबर है। लेकिन एक क्षण के लिए तो कह सकते हैं कि ए बी से बड़ा है और बराबर भी है, दोनों कह सकते हैं, और बी सी से बड़ा है। जब बी सी से बड़ा है, बी जो है सी से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि बी से ए बड़ा है, तो ए एंड सी के रिस्पेक्ट में आ जाए, तो अगर इससे सी से बी बड़ा है, ठीक है ना, ग्रेटर देन है, तो जब बी सी से ग्रेटर देन है और सी बी से ए ग्रेटर इक्वल टू है, जब इससे ही बड़ा है और इससे बड़ा और बराबर है, तो जाहिर सी बात हम एक तीसरे के साथ कंपेरिजन करें तो यहां पे लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन सी। ठीक उसी तरह से यहां पे भी अगर हम कंपेरिजन करें तो यहां पे भी ए ग्रेटर देन सी ही होगा। और यहां की बात करें तो जनाब यहां लिख सकते हैं ए ग्रेटर इक्वल टू सी, यहां पे लिखेंगे। लेकिन इसके पीछे कारण है, इसके बारे में मैं विशेष रूप से चर्चा मैं करने वाला हूं। अब इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, क्या परिणाम हो सकता है, इसके बारे में हम विशेष रूप से इस पर हम गहन अध्ययन करेंगे, गहन इसमें विचार करेंगे, ठीक है ना। आप थोड़ा वीडियो में बने रहेंगे, शुरू से देखने का काम करेंगे, मतलब है इसको कॉन्शियस होकर देखेंगे तो बिल्कुल आपको पता चल जाएगा। इस तरह की सिचुएशन में बच्चे लोग को परेशानी होता है, उसी परेशानी को हटाने के लिए मतलब समझने के दृष्टिकोण से मैं कुछ विशेष डिस्कस में करने वाला हूँ। जैसे मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए आपसे मैं पूछ रहा हूँ, इक्वल टू मैंने हटा दिया, इक्वल टू हटा दिया। जब इक्वल हटा दिया तो हम यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, बी जो है सी से बड़ा है, बी से ए बड़ा है, और ए सी के बीच में किया जाए तो ए ग्रेटर देन सी, यहाँ लिख सकते हैं जनाब ए ग्रेटर देन सी। इसके अकॉर्डिंग टू अभी जस्ट मैंने बताया कि ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, तो ए ग्रेटर देन सी, तो ए ग्रेटर देन सी हो गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन सी अकॉर्डिंग टू, अगर हम इक्वल को हटा देते हैं तो ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो बी सी से बड़ा है और ए बी से बड़ा है, तो ए सी से कंपेरिजन किया जाए तो ए ग्रेटर देन क्या होगा, सी होगा। अगर हम इक्वल दे देते हैं तो यहाँ पे इक्वल देंगे तो यहाँ पे भी इक्वल देना पड़ गया। अब यहाँ पे इक्वल कर देंगे तो ए इक्वल टू सी हो गया, मतलब ये जब भी केस आएगा तो जब भी होगा तो इधर हो जाएगा। अगर इस केस के लिए कोई अगर आपसे कहे पूछे कि इसके लिए क्या ए पार्टिकुलर ए ग्रेटर देन सी होगा, तो आप क्या कहेंगे कि पॉसिबल नहीं है। ए इक्वल टू सी होगा तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या बनकर आएगा, तो जब होगा तो ए आइदर बनकर आएगा, ए ग्रेटर देन सी या ए इक्वल टू सी, जब भी बनकर आएगा तो ये आइदर बनकर आएगा। ठीक इसी का ये जो मैंने पॉइंट बाय पॉइंट मैंने डाला, ये आप देख रहे हैं, ठीक इसी का ये रिवर्स दिया हुआ है। जब रिवर्स दिया है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए लेस देन सी, यहाँ ए लेस देन सी, यहाँ पे भी ए लेस देन सी, और यहाँ लिखेंगे ए लेस इक्वल टू सी, मतलब ए बनकर आएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ए लेस देन सी या ए इक्वल टू सी, मतलब ये जब भी होगा तो ये आइदर का केस लेकर आएगा। तो आपको ये पता चल गया होगा कि भाई इसका ठीक रिवर्स दिया हुआ है, इसका ठीक रिवर्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, यहाँ पे 3 के साथ में कंपेरिजन कर रहा हूँ। अगर नौबत आए 4 के साथ तो फिर भी मैं 4 के साथ में कंपेरिजन कर लूँगा, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। अगर तीसरे के साथ हो गया तो चौथे, पांचवें, छठे के साथ ऑटोमेटिक आपके साथ आ जाएगा, इसमें कोई मतलब परेशानी नहीं होगा। अब हम चलते हैं इसका रिवर्स है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे इस बिंदु पर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पे देखते हैं कि ए लेस देन बी, बी ग्रेटर देन सी, ए सी के बीच में कंपेरिजन करना है, क्या होगा, क्या परिणाम होगा बताइए। अगर सपोज करते हैं 1 मिनट के लिए ध्यान देंगे, बी ए से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, यानी बी दोनों से बड़ा है। जब दोनों से बड़ा है तो भाई हम कह नहीं सकते हैं कि B जब दोनों से बड़ा है तो A और C से कंपेरिजन किया जाए। जब B जो है A से बड़ा है, B जो है C से बड़ा है,
तो ए एंड सी में कौन बड़ा होगा, कह नहीं सकते हैं। जब नहीं कर सकते हैं तो यहां लिखेंगे नो कंक्लूजन, नो कंक्लूजन। देखिए मतलब यहाँ पे मैं समझाऊंगा इसके बारे में, मैं डिटेल्स में करूंगा, किसका कंक्लूजन निकल सकता है, किसका कंक्लूजन नहीं हो सकता है, निष्कर्ष नहीं निकलेंगे। इस सब तथ्यों के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि हम यहाँ पे कंपेरिजन जो कर रहे हैं ए लेस देन बी है, बी ग्रेटर देन सी है, मतलब ए एंड सी से कंपेरिजन करना है, ना कि बी के साथ करना है। मतलब ये हुआ कि बी दोनों से बड़ा है। अगर सपोज करते हैं 1 मिनट के लिए मैं एग्जाम्पल में देता हूँ यहाँ पे, जैसे ए का एलिमेंट्स है, ए का एलिमेंट्स है 1 2 3 और बी का एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 और सी का एलिमेंट्स है 1 2 3 4। आप मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स में। सी में कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जनाब ए लेस देन बी आ ग्रेटर देन सी। क्लियर? बी में 5 एलिमेंट्स है, ए में 3 एलिमेंट्स है और सी में 4 एलिमेंट्स है। तो बी जो है ए से भी बड़ा है, सी से भी बड़ा है। क्लियर? तो जब क्लियर यहाँ पे हो गया तो ए सी से कंपेरिजन करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे जनाब लिख सकते हैं ए सी के बीच में कंपेरिजन करें तो सी का एलिमेंट्स एक एलिमेंट से क्या है, ज़्यादा है, तो हम लिख सकते हैं ए लेस देन सी अकॉर्डिंग टू ए। एग्जाम्पल मैंने दिया। अगर इनकेस मान लेते हैं कि अगर हम ये एग्जाम्पल ना लेकर के दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करते हैं ये तो मेरा इसके अकॉर्डिंग हो गया। अगर ए के एलिमेंट्स लेते हैं 1 2 3 4 है ना, बी का एलिमेंट्स लेते हैं 1 2 3 4 5 और सी का एलिमेंट्स लेते हैं 1 2 3। अब बताइए इसके अकॉर्डिंग टू अगर हम इसके अकॉर्डिंग टू अगर हम लेने का काम करें तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए लेस देन बी ग्रेटर देन सी। तो मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन सी। मतलब क्यों लिखेंगे? क्योंकि ए एंड सी के बीच में कंपेरिजन हम करें, ए एंड सी के बीच में हम कंपेरिजन करें तो ए के एलिमेंट्स सी के एलिमेंट्स से क्या है, ज़्यादा है। तो एक केस में तो यहाँ पे, दूसरा केस में क्या होगा, दूसरे केस में कर सकते हैं यहाँ पे कि ए ग्रेटर देन सी। इसके अकॉर्डिंग टू मैंने ये लिखा, ये लिखने का काम किया और इसके अकॉर्डिंग टू मैंने ये लिखने का काम किया। तो आप देख सकते हैं कि ए लेस देन सी और यहाँ पे ए ग्रेटर देन सी। अब यहाँ पे कंफ्यूज कर गया कि भाई ए एंड सी के बीच में कंपेरिजन करें तो ए का एलिमेंट्स सी से ज़्यादा हो सकता है या सी का एलिमेंट्स ए से ज़्यादा हो सकता है, या तो ये भी तो कर सकते हैं दोनों इक्वल हो सकता है। अगर दोनों की बात करें तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हो सकता है। तो यहाँ कंफ्यूज हो गए कि एक केस में ए बड़ा था, एक केस में सी बड़ा था, एक केस में बराबर हो गया। तो यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या कि इसका रिजल्ट देंगे। जब समझ में नहीं आएगा रिजल्ट तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे नो कंक्लूजन। यहाँ पे कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को परेशानी होता है। इन बातों पर थोड़ा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग 9th 10th में हम लोग मतलब समुच्चय सिद्धांत के बारे में हम लोग चर्चा किए होंगे, पढ़े होंगे। वहाँ पे सब इसके बारे में जिक्र विस्तृत रूप में दिया गया है। ऐसे भी आपका जब रहेगा तो मैं इसके सेट थ्योरी के बारे में मैं चर्चा में कर दूंगा, लेकिन सेट थ्योरी से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। मैंने एग्जाम्पल के दौरान मैंने आपको समझाने का काम किया ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है ना। और अगर सेट थ्योरी तो अभी क्वेश्चन पूछता नहीं, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है समुच्चय उपसमुच्चय के बारे में, सेट सबसेट के बारे में पूछा जाता है, उसके बारे में हम कभी कभी हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देख लेंगे ए लेस देन बी, बी ग्रेटर देन सी, ए एंड सी के बीच में कंपेरिजन करना है तो नो कंक्लूजन निकलेगा। उसी तरह से इसमें अगर कंपेरिजन किया जाए तो यहाँ पे भी निकलेगा नो कंक्लूजन। यहाँ पे भी देखा जाए तो ये लिखेंगे नो कंक्लूजन। यहाँ पे भी देखा जाए तो लिखेंगे नो कंक्लूजन। और यहाँ पे देखा जाए तो ठीक उसी तरह से इसका रिवर्स दिया हुआ है, इसी का रिवर्स यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए ना 0.4 पॉइंट है। तो जब रिवर्स है तब इसमें कंक्लूजन नहीं निकलेगा तो यहाँ पे भी लिखेंगे नो कंक्लूजन। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, नो कंक्लूजन। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, नो कंक्लूजन। और यहाँ पे भी लिखेंगे नो कंक्लूजन लिख देंगे। देखिए इसका मतलब स्पष्ट होता है, इसमें कोई रिजल्ट ही नहीं होगा। हम एक दूसरे, अगर ए बी के बारे में पूछा जाए तो क्यों नहीं निकलेगा। ए बी के बारे में तो एकदम क्लियर पता चल रहा है कि ए बी से बड़ा है, बी सी के बारे में पूछा जाए सी बी से बड़ा है। तो यानी हम एक दूसरे के साथ में यहाँ पे कंपेरिजन कर रहे हैं तो वहाँ पे रिजल्ट आ जा रहा है। लेकिन जब एक तीसरे के साथ में इस तरह के सिचुएशन में, अगर इस तरह के सिचुएशन हो, अगर एक तीसरे के साथ में रिजल्ट अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसका रिजल्ट क्या होगा,
तो यहाँ पे लिखेंगे नो कंक्लूजन। यहाँ पे भी पूछा जाए कि ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर इक्वल टू बी कहता है ए बी से बड़ा और बराबर है, लेकिन बी से सी बड़ा है, तो वहाँ पे ए सी के बीच में कंपेरिजन किया जाए तो यहाँ पे लिखेगा नो कंक्लूजन। यहाँ पे भी क्या होगा, नॉन कंक्लूजन, यहाँ पे भी नो कंक्लूजन। मतलब ऐसी स्थिति में कंक्लूजन कभी नहीं निकल सकता है। जब भी निकलेगा तो इस तरह की सिचुएशन में कंक्लूजन निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। तो मुझे यहाँ पे जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले, अगर आपसे पूछा जाए तो हम लोग इस तरह से हम लोग डाटा बनाने का काम नहीं करेंगे, इस तरह से हम लोग कंपेरिजन मेथड से नहीं करेंगे। एक रूल मैं बताऊंगा जब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टेड दिया हुआ है, उसकी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे मैं विशेष रूप से मैं डायग्राम बना करके मैं दिखाऊंगा इसका डायग्राम क्या बनता है। तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं। तब हम लोग चलते हैं उसका डायग्राम से हम लोग कैसे समझेंगे, ठीक है ना। तो डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इस डायग्राम को आप देखने की कोशिश करेंगे, है ना। कोशिश क्या करना है, देखना ही है, तभी आप एकदम बिल्कुल फास्ट, मतलब है कि बहुत जल्दी इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। तो भाई इसका आंसर हम लोग कैसे देंगे, किस तरह से डायग्राम से देंगे, तो डायग्राम पर एक बार हम लोग ध्यान देते हैं, इसको फॉलो करते हैं। तो सबको अपना अपना रूल है, बताने का, समझाने का, समझने का, सब अपना अपना है। तो मैं डायग्राम से मैं बनाने का मैं कोशिश में कर रहा हूँ कि डायग्राम से, ताकि आप समझ जाए, ठीक है ना। जैसे कि एक डायग्राम मैं यहाँ पे बनाया, आप लोग भी बना लेंगे। दूसरा डायग्राम मैंने यहाँ बनाया, तीन डायग्राम मैं नीचे बना लेता हूँ। एक्चुअली डायग्राम एक ही बनाना है, लेकिन इसको मैं समझाने के लिए इतना डायग्राम मुझे लिखना बनाना पड़ रहा है, ताकि आपको समझ में पूरी तरह से आ जाए। मुझे बनाना है एक ही डायग्राम एग्जाम में बनाना है, 2, 3, 4, 5 नहीं बनाना है, लेकिन समझाने के दृष्टिकोण से मैं इस तरह से डायग्राम आपको मैं बना रहा हूँ, ताकि आपको पूरी तरह से दिमाग में सेट कर जाए, समझ में आ जाए। टॉप में, यहाँ पे टॉप में उल्टा पलटा सीधा डायग्राम नहीं बना, कोई बात नहीं है, आप बना लेंगे अपने कॉपी में। चलिए अब हम शुरू करते हैं। टॉप के लेफ्ट साइड में ग्रेटर लिखते हैं और नीचे में लिखते हैं ग्रेटर इक्वल टू। लेफ्ट साइड में लिखते हैं राइट साइड में लिखते हैं लेस देन, यहाँ लिखते हैं लेस इक्वल टू, जहाँ पे बराबर करते हैं। ठीक उसी तरह से सब में इसी तरह से काम करेंगे। पहले आप इसको बना लीजिए, फिर यहाँ ग्रेटर इक्वल टू लेस इक्वल टू इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू लेस इक्वल टू इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू लेस इक्वल टू इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू लेस इक्वल टू इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या करते हैं। सो इसका रिजल्ट आएगा, अब क्या आएगा सो मैं बताऊंगा। इसका रिजल्ट आएगा, इसके साथ रिजल्ट क्या होगा और इसके साथ क्या रिजल्ट होगा, अपनी कॉपी में मेंशन जरूर कर लेंगे। इसके साथ में क्या होगा और इसके साथ में क्या होगा। थोड़ा शुरू में आपको लगेगा कि सर क्या कर रहे हैं, ठीक। और इसके साथ में कंपेरिजन हम करेंगे। मेरा अपना बताने का तरीका है, रीजनिंग में पार्ट में बता रहा हूँ। इसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, कंपेरिजन करना होगा। तो देखिए इसके साथ में क्या होगा, इसके साथ में क्या होगा और इसके साथ में क्या होगा और इसका रिजल्ट में क्या होगा, सारे चीज़ के बारे में मैं डिटेल्स में करूँगा। इसके साथ में मुझे कंपेरिजन करना है और इसके साथ में भी कंपेरिजन करना है। और इसके पहले मैंने जो भी इक्वेशन टाइप का जो मैंने बताया था, फॉर्मेट मैंने बनाया था, ठीक उसी तरह से यहाँ पे बनेगा, जो कि इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग टू मुझे इसका आंसर क्या देना है, क्या नहीं देना है, सारी बात इसके अंतर्गत आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि इस तरह के सिचुएशन डायग्राम तो मुझे एग्जाम में एक ही बनाना है, उसी एक ही डायग्राम के अकॉर्डिंग टू मुझे उसको सोल्व करना है, ठीक है ना। तो सोल्व करना है तो यहाँ पे देख लेंगे सबसे पहले
इसका रिजल्ट क्या होगा। तो एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैंने जो बताया था यहाँ पे लिखा था कि ए ग्रेटर देन बी अ ग्रेटर इक्वल टू सी के लिए मैं इसका आंसर क्या दिया था, ए ग्रेटर देन सी। दिया था कि नहीं दिया था, दिया था कि नहीं दिया था। आप देखेंगे मैंने ये दिया था कि ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर इक्वल टू सी का मतलब ए ग्रेटर देन सी होगा। दिए थे कि नहीं दिए थे। मतलब कहता है कि ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा और बराबर है, तो ए सी से कंपेरिजन करेंगे। जैसे थोड़ा देर के लिए माना जाए तो बी सी से बड़ा है, बी से ए बड़ा है, तो ए एंड सी से कंपेरिजन करने पर पता चलता है कि ए ग्रेटर देन सी होगा, तो ए ग्रेटर देन सी होगा। मतलब जब भी इसका रिजल्ट होगा तो हमेशा ग्रेटर ही होगा, हमेशा ग्रेटर होगा, मतलब ऊपर वाला साइन आएगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया हमेशा क्या होगा, ग्रेटर ही होगा। कोई दिक्कत, हमेशा साइन क्या होगा, ग्रेटर ही होगा। अगर यहाँ पे देखा जाए कि ए लेस देन बी लेस इक्वल टू सी का मतलब क्या होगा, ए लेस देन सी होगा। मतलब जब भी होगा तो इसका साइन क्या होगा, लेस देन होगा। जब भी होगा लेस देन का मतलब है कि ऊपर वाला साइन होगा। अगर सपोज करते हैं, अगर इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको मैंने मतलब प्रूफ करके मैंने बताया, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले मैंने इस पर चर्चा किया था, और अकॉर्डिंग टू कैसे कैसे हुआ उससे पता चल गया। हम कंपेरिजन एक दूसरे के साथ नहीं, एक तीसरे के साथ कर रहे हैं। कभी कभी होता है कि कंपेरिजन हम लोग एक चौथे के साथ कर लेते हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा। तो उसके परिणाम के लिए जानने के लिए आप थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे मैंने लिख दिया ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी ग्रेटर इक्वल टू डी। अब चौथे के साथ हो गया, एक तीसरे के साथ नहीं है, एक चौथे के साथ है। और वही बच्चे इस चीज़ को समझ सकते हैं जो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे। एक बार में नहीं आता है, दूसरी बार में करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, मुश्किल से 1 मिनट के अंदर में 5 क्वेश्चन बन जाते हैं, जो कि एक क्वेश्चन बनाने में उनको 1-1.5 मिनट लगता है, और जो कि मैं 5 क्वेश्चन बनाने के लिए मैं बनाऊँ मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट का लगता है, 5 क्वेश्चन बन जाता है। मतलब आप जो बनाएंगे मैं बनाऊंगा उसमें समय का जो अंतर होगा 4 से 5 मिनट का अंतर हो जाता है। हम 4 मिनट पहले आपसे बना करके बैठे रहेंगे, आप 4 मिनट ज़्यादा समय ले लेंगे। आप समझ गए होंगे कि 4 मिनट कितना इंपॉर्टेंट समय रहता है। 4 मिनट में आप किसी भी पजल को आप तोड़ सकते हैं, बना सकते हैं, इसको आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए, हर एक टॉपिक के ऊपर देखा जाए तो इतना समय का अंतर होता है, तो रीजनिंग में बहुत ही कम समय में बन जाता है। आप ज़्यादा समय देने के बाद भी गलती बना लेते हैं, और दूसरी बात की नंबर ऑफ द क्वेश्चंस भी कम बना पाते हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे कि ए ग्रेटर इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यहाँ पे सी है और ग्रेटर इक्वल टू डी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ए मैंने लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, यहाँ डी लिख दिया। तो आपको क्या पता चलता है कि ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी लेस इक्वल टू सी ग्रेटर इक्वल टू डी। डी बड़ा हो गया नहीं, यहाँ ए से आया है, सी बराबर हो गया, सी से डी बड़ा हो गया, ऐसे आ रहा है, इस तरह से जाएगा। यहाँ सी लिखे हैं ए बी सी डी, तो सब 12 के क्षेत्र में आ रहा है। अच्छा, हम सब ग्रेटर इक्वल टू ए बी सी डी मैंने हटा दिया, ये तो बाद की बात है, ए बी सी डी मैंने हटा दिया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी और ग्रेटर इक्वल टू डी, मतलब बनाने के दौरान आपका केस आ गया। जब केस आएगा तो आप थोड़ा ध्यान देंगे कि बी एंड सी आपस में क्या है, बराबर है। बी एंड सी आपस में क्या है, बराबर है। तो बी सी के बराबर होगा या सी बी के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे बी एंड सी के से कंपेरिजन करें तो दोनों इक्वल हो गया। तो दोनों जब इक्वल हो गया तो दोनों में से कोई एक लिखेंगे, मतलब ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर इक्वल टू डी मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि बी सी के बराबर है या सी बी के बराबर है। मतलब ये कह सकते हैं कि जब बी सी के बराबर है, सी बी के बराबर है, तो ए डी से कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, ए ग्रेटर देन डी। मतलब जब भी इस तरह का अगर इक्वल भी हो जाए ना तो हमेशा इसका आंसर ग्रेटर ही होगा। बीच में इक्वल भी होगा तो हमेशा इसका क्या होगा, लेस देन होगा। मैं साइन दे रहा हूँ, मतलब आप समझ जाएंगे कि इसका परफेक्ट आंसर होगा। इस तरह के साइन में ऊपर वाला साइन होगा, इस तरह की स्थिति में ऊपर वाला साइन होगा, इसका परफेक्ट आंसर होगा। अगर इसको कंट्रास्ट किया, कंट्रास्ट का मतलब अभी जस्ट मैंने बताया था मैंने कि ए ग्रेटर इक्वल टू बी
और इक्वल टू सी लेस देन डी होगा। अगर इस तरह की सिचुएशन होगा बी एंड सी दो देखा जाए तो बी सी आपस में बराबर है, तो या तो बी होगा या सी होगा। तो कॉन्ट्रास्ट के लिए मैंने बताया था कि इस तरह की स्थिति में जब भी ए डी के बारे में कंपेरिजन किया जाए तो इसका आंसर नहीं निकलेगा, नहीं इसका आंसर निकलेगा। ऐसी स्थिति में इसका आंसर बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो आप तीनों केस को समझ गए। मैं अलग अलग फिगर के दौरान मैं बता रहा हूं ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए, इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ ना हो। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे अगर इसकी चर्चा किया जाए तो ए ग्रेटर इक्वल टू बी इक्वल टू ए सी लिखते हैं। बी एंड सी की कंपेरिजन किया जाए तो बी सी आपस में बराबर है, तो ए ग्रेटर इक्वल टू सी लिख सकते हैं। मतलब जब भी रिजल्ट होगा तो ग्रेटर इक्वल टू ही होगा। इसका क्या होगा? ग्रेटर इक्वल टू होगा। यहाँ पे भी जब भी रिजल्ट होगा तो यहाँ पे लेस इक्वल टू ही इसका आंसर होगा। इसका जब भी रिजल्ट होगा तो लेस देन होगा, इसका आंसर होगा। इसका जब भी आंसर होगा तो ग्रेटर देन होगा इसका आंसर। इसके लिए मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू का मतलब समझ जाएंगे कि ए ग्रेटर देन सी या ए इक्वल टू सी, मतलब ये हुआ। तो मतलब इसके लिए अगर इसके लिए साइन हो तो या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा, इसके लिए होगा या तो लेस होगा या तो इक्वल होगा। हम एक दूसरे के साथ में कंपेरिजन कर रहे हैं, तो पता चल गया इसमें यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं होगा, इसमें कोई नहीं रिजल्ट, कोई नो कंक्लूजन। यहाँ पे कैंसिल करने का मतलब है, कैंसिल करना मतलब क्या हो गया कि नो कंक्लूजन। यहाँ पे भी कैंसिल करने का मतलब क्या हुआ? नो कंक्लूजन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। यहाँ पे जो मैंने 6 जो केस बताया, 6 केस से आपको पता चल गया होगा कि इसको बनाने का क्या तरीका है, ठीक है ना। लेकिन मुझे 6 यहाँ पे बनाना नहीं है, 6 को नहीं बनाएंगे, मुझे एक ही फिगर बनाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में इस पर जो आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी को मैं बताऊंगा कि इसके अकॉर्डिंग टू मुझे कैसे आंसर देना है। जो स्टूडेंट इस चीज़ को समझ रहे हैं तो अगला जो मैं बताऊंगा क्वेश्चन के माध्यम से उन्हीं को समझ में आएगा। जो वीडियो ये देखे होंगे उन्हीं को वो चीज़ समझ में आ सकता है। जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्वेश्चन के माध्यम से उसका आंसर डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं उन्हीं को समझ में आएगा, अन्यथा वो वंचित हो जाएंगे, उनको नहीं समझ में आएगा। इसलिए उनको देखना बहुत ही जरूरी है, इसको समझना जरूरी है, ठीक है ना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के माध्यम से उसका आंसर बनाने का तरीका क्या होता है, इन सारी बातों के बारे में विशेष रूप से मैं चर्चा करूंगा, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।